कृष्णाय नमः परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सर्वतः ज्ञानेन चक्षुषल्कायः चक्षुरुदीप्तिनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम भूकं करोति वाचालं पाणिस्नादोक्तापवयं पंगुलं गते गिरिं। कहते हैं कि जब कलयुग आने वाला था, सभी थे छोटी उम्र कलयुग है और मानवी भी कलयुग है। मानव 120 वर्ष, बाल्यावस्था 10 वर्ष। तो सभी ऋषि लोग इकट्ठा हुए हरिद्वार के आगे नैमिषारण्य नाम की जगह है, जहाँ ब्रह्मा के जो मतलब विष्णु के सुदर्शन चक्र की नेमी गिरी थी, और वहां पर कुछ एकड़ जगह में जहां पर कली काल का वास नहीं होता है, और उस जगह में ऋषियों ने कहा भी तप कहाँ करेंगे हम, कलयुग सभी जगह में आएगा। तब उस तपस्थ भूमि को मतलब हरिद्वार के आगे जो बड़े बड़े साधु महात्मा आते हैं हमारे, जो ये आते हैं कुंभ आते हैं, अर्ध कुंभ आते हैं, तो वो मतलब वो सब ऋषि लोग जो अपने अपनी कुटिया से या उनको मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ये हो जाती है, उनके दर्शन के लिए दुनिया आती है। तो वो मतलब सब ऋषि लोग जो है मतलब आते हैं और स्नान करते हैं सबसे पहले उनके, क्योंकि भगवान का वास होता है महात्माओं साधु संतों में है। वो भी हमारे जैसे माता पिता के पेट से पैदा हुए, लेकिन भगवान का वास कहाँ होता है? साधु संतों के बीच, जिन्होंने हमेशा भगवान का जप करना है। लिखा है कि भगवान स्वयं कहा, जो मेरा भजन करता मैं उसके पास वास करता हूँ, मैं उसके पास भक्तों के पास रहता हूँ, मानव हृदय में वास करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि कलिकाल में तप जप सब खत्म हो जाएंगे। जब एक कलयुग 1 लाख वर्ष आ जाना, 3 लाख तो छोड़ो, तो एक 6 वर्ष की कन्या जुआई वाली हुई, छोटी हुई उम्र आदमी हारा सियाल दिसना जो पार दिए धार दिशा नहीं इतना बड़ा इतनी दिशनी से मतलब आदमी सिर खाई मान मसरा छावा आराम करना, ये डाल भी सब घटिया है। असंख्या धर्म कर्म लुप्त हो जाएंगे, यज्ञ कर्म लुप्त हो जाएंगे। ये यज्ञ कर्म जो करते हैं इससे हमारा पृथ्वी का संतुलन बना रहता है, वृष्टि होती है, सूर्य देव की तपत होती है, जिससे हमें सब चीजें प्राप्त होती हैं। वायु, औषधि, चंद्रमा द्वारा, रात्रि देवता चंद्रमा, जो भी हमें औषधिया घास इत्यादि वगैरह जो भी हमारी ये प्राप्त होती है। तो उन्होंने कहा, सब ऋषियों ने इकट्ठा हुए और कहा कि महाराज कलिकाल आया है। ऋषियों ने आप हमें ऐसी कथा सुनाए जिस कलिकाल में एक व्रत करने से 3 जन्म के पाप जो मतलब निवृत्त हो, और परिश्रम भी ज्यादा ना हो, मेहनत भी ज्यादा नहीं हो, एक व्रत करना ध्यागा तरीके ने सांझ देकर अन्न नहीं खाना, पर सोच लिखी हुई सोच होनी चाहिए बड़ी अच्छी। तो मुँह आते पूरा नहीं बोलो कि सिरे दिलान नहीं करो, वो नहीं करो, ये वाणी पर सहम करो, और उसको 3 जन्म को इंसान सुधार देता है। तो सूत ऋषि थे वेद व्यास के शिष्य, उन्होंने कहा कि देखो ऋषियों, सुनाता हूँ मैं आपको भविष्य पुराण से कथा सुनाता हूँ ऋषियों, कि एक समय की बात है, नारद की इच्छा हुई और नारद ने क्या किया, स्वर्ग से आए, देवलोक से आए और मृत्यु पतालोक में गए, पतालोक से आए इस मृत्यु लोक में आए। कलयुग काल आया हुआ था, अब जाने कौन कलयुग आया था, आज 8वां युग है। तो उसमें प्रवेश किया इस धरातल के पर, निबट सूर्य पर चले गए, ओके नेर चौका समझ लो आपके जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भ्रमण किया। तो बीच अंदर क्या हुआ पंडे पंडे जहाँ इंसान के थे, बरात चली में बाजा बजा करें, नाचा करें, कहते भात लिया खाया करें, 10 सब्जी ने खाया करें, कहते रोया करें, कहते मरना पहला हुआ कहीं आगे देखने डेड बॉडी थे बाहर। कभी भी मैंने आया तो देखा, मैंने एक जगह में वो रखा हुआ बाहर, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, ऐसा संसार है। वो नारद ने देखा, एक मानो नारद को ऐसा मिला कि जैसे हाथ पैर सब जो मतलब थर थरांदे हुआ, और ना वस्त्र ना अन्न खा दिया, और बड़ा भारी हयारा मानो पर नंगा ढंगा चलिया हाय हाय करेगा। ऐसे व्यक्ति को देखकर नारद का जो मन ठनक उठा कि इस प्राणी का जो दोष है, इसने पूर्व जन्म से कर्म किए होते वही इंसान को भोगना पड़ता है, मेरी बीवी, लेकिन इसका कैसे उद्धार होगा? ये मन अंदर आई नारदारी, कैसे उसका उद्धार होगा? बड़ा उदास हुआ ना, कौन ऐसा प्रश्न उत्तर दे सकता है मुझे? और ऐसे दुखी व्यक्तियों का तब नारद इति मनसा संचित विष्णु लोक गदस्त, नारद ने सोचा और नारद जी इस लोका दे अंतर ध्यान हुए, और ऐसा स्वरूपा जरा कुछ बालक 12-13 साल ना मूछ ना दाढ़ी, ऐसा भगवान का रूप आसमान हुए, फिर भीगने अच्छे लगे, उन्हें सियाने लगे, परे कांडा बोले बुरा लग गया। तो भगवान कैसे हैं, उनका ना मरना न पता, न जन्म न पता, आदि अनंत बोले सदा नाम,
जिसका नाम इस संसार में रहता है। आज से दूसरे क्या है, जीवन के उपरांत जब हमारी लीला खत्म हो जाती है, कुछ यानी कि गोत्र चाल भी कैसे पूछा तो बोला सो पता नहीं पड़ता तेरा जी लकड़दार जी नहीं पता। तो ऐसा है संसार। तो वहां पर क्या हुआ, तो नारद ने जय भगवान की स्तुति की। आदि मध्य हिंतिना निर्गुणा गुणात्मीन सर्वे सामाजिक भूता। और ऐसे देवाधिदेव प्रभु मैं नारद आपको प्रणाम करता हूँ। स्तुति की, मन के अंदर प्रश्न करने के लिए आए थे भगवान के पास। जब मन से स्तुति की तो भगवान ने आंखें खोली, नारद की तरफ देखा, झुककर नारद ने प्रणाम किया, भगवान से पूछा कि नारद बोल, तेरे मन में कुछ प्रश्न है, तू कहना चाहता है, बोल क्या कहना चाहता, बोलो अपने मन के वाक्य को मेरे पास कहे। तब नारद ने कहा, मृत्यु रुकी जना सर्वे नाना क्लिष्टान नाना योनि समुत्पन्ना निकलस्य सुपाप कर्म है। प्रभु मैं अभी मृत्यु रूप से आया और मैंने प्रभु क्या देखा कि मृत्यु रूप में बहुत ऐसे प्राणी हैं पूर्व जन्म के किए हुए पापों को भोग रहे हैं। ये प्रभु अगर मेरे पर कृपा करते हैं तो कोई उपाय बताएं जिस उपाय से इंसान मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जब ये बात कही तो फांसी जा ऋषि सूत ऋषि सुना रहे हैं कि ऋषियों, जो नारद ने कहा, भगवान ने नारद को बताया, वो कथा मैं आपको सुना रही हूँ, सुनो। क्या कहा कि ऐसा नारद के पास भगवान ने प्रश्न किया और जब भगवान ने नारद को बताया तो क्या बताया कि क्या उपाय है। तो भगवान ने कहा, नारद मैं सदा जय भक्तों के ऋण रहता हूँ, तू मेरा नारायण नारायण कहता है, मैं सदा तेरे पास रहता हूँ और मैं मतलब आपके पास सदा रहता हूँ, मैं भक्तों का ज्यादा जो भी आप कहेंगे बोलो क्या कहना है। तो तब नारद ने कहा, इस प्रकार से मैंने संसार में देखा, प्रभु बताओ कैसे उपाय। तो भगवान ने कहा कि नारद, ये व्रत है मेरा सर्वस्व छिपाने योग्य है, लेकिन आज तक मुझे उसका बताने का समय नहीं मिला। ये नारद, उस व्रत का नाम है सत्य जमहा नारायण सदी विचित नारायण। जो सच्चा, सत्य का मतलब हुआ, सत्य का मतलब हुआ सच्चे भाव से नारायण मेरा नाम लेगा, व्रत करेगा और उसको मतलब कलिकाल में खूब फल प्राप्त होगा, जिसके पाप नष्ट हो जाएंगे, जो कामना होगी वो करूंगा, पूर्ण करूंगा। नारद ने कहा, प्रभु व्रत तो बताया लेकिन विधि क्या है, क्या लगता है उसको। तो भगवान ने कहा, नारद ये जो सोने की प्रतिमा लगी हुई है, ऐसे मेरे सोने की प्रतिमा ना है, पीले रंग से वस्त्रों से ओढ़कर और धातु में जो है मतलब जो हमारा जल पात्र है, जिसे लोटा कहते हैं, कलश बोलते हैं, ऐसे सिर फल होते हैं, इसके ऊपर लगाकर बहुत प्रकार के नैवेद्य को सवासे से स्वयं तक जितनी इच्छा हो उतना अर्पण करके फूलों की माला, चंदन, अगर तगर से सुगंधित द्रव्य से पूजा करें और एकाग्र मानस भाव से जो व्यक्ति पूजा करेगा उसकी इच्छा पूर्ण होगी। नारद ने कहा, प्रभु उसका फल क्या है। भगवान ने कहा, उसका फल क्या है कि जो व्यक्ति मेरी पूजा करेंगे, जिसके संतान ना हो उसे संतान प्राप्त होगी, जिसके धन ना हो उसके धन की वृद्धि होगी और जो विजय चाहता है उसको विजय प्राप्त होगी। और इस प्रकार से भक्ति भाव विजय प्रदम यस्मिन कस्मिन। फिर भगवान ने क्या कहा, ये तो कोई कथा करनी हो सत्यनारायण तो कोई चंद्रमा नहीं देखते, कोई भद्रा नहीं देखते। भगवान ने बोले जब भी कोई श्रद्धा हो अंदर में भगवान ना हो लेना, तब भगवान ने कहा कि श्रद्धा को धारण करके, श्रद्धा को धारण करे, जब भक्ति हो तो ऐसी पूजा करके मेरी पूजा के आगे ऐसे इन फलों को नैवेद्यों को अर्पण करके पूजा करें और जितने श्रोता बांधव हुए अपने आस पड़ोसियों को बुलाएं और उनको नैवेद्य अर्पण करें, भोजन खिलाएं और मेरी भक्ति गाएं, गीत गाएं। ऐसे अब तक जो निभाया है भगवान तेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया घेरे
पाए लगा देना, अब तक जो निभाया है संभव है झंझटों में, तुमको भूल जाऊं, पर नाथ दया करके हमको न भुला देना, अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना, देना, अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। तुम इष्ट न पासक हूँ, तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट न पाओ, तुम देव में पुजारी, सत्य है सच करके दिखा देना, अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया संभव है झंझटों में, मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में, मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ दया करके हमको दोनों दया करके भुला देना, अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। हरे राम हरे राम, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक जो निभाया निभा देना। तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधु सखा द्रविणं, तुम्हें सर्वं मम देव अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी रामचंद्र भजे कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शैलं नमामि, भवं भवानी शैलं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। आपको प्राणियों में भावना हो विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, अपने माता पिता की, अपने बड़े गुरुदेव की, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में
ऐ सदा अवजेष्युप्रांत लो फूल बिगिन लो पंखड़ी अथवर जजे न जजमय जंत देवः स्थान धर्माणि प्रथम्यासनः ते नाक महिमानाश्च व्यर्थ पूर्वे साध्यसन्ति देवः नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालं च पुष्पं नादता।